नमस्ते। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब ही यूपीएससी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण एडवर्टीजमेंट रिलीज किया है। वो एडवर्टीजमेंट नंबर है 07/2026। उसके तहत आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की दो वैकेंसीज उन्होंने रिलीज की है। आपको ये एडवर्टीजमेंट कहाँ पे पढ़ने को मिल सकती है? तो यूपीएससी की वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट इस टैब के आपको क्लिक करना है। एडवर्टीजमेंट पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट नंबर 07/2026 पे क्लिक करना है और इस प्रकार का पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दिया जाएगा एडवर्टीजमेंट नंबर 07/2026। इस एडवर्टीजमेंट में ही अगर आप 31st नंबर के वैकेंसी की तरफ जाते हो तो वहाँ पे जो वैकेंसी बताई गई है कि टू वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा। और कहाँ पे ये वैकेंसी है, मतलब कहाँ पे काम करेंगे ये मेडिकल ऑफिसर्स? तो डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो उनकी पोस्टिंग जो है वो दिल्ली में रहने वाली है। अभी ये जो वैकेंसीज बताई गई है, दो वैकेंसीज है, ये हमें पता चल गया, लेकिन रिजर्वेशन पोजीशन क्या है? तो टोटल दो अनरिजर्व पोस्ट है। देखिए, अनरिजर्व बता दिया और नीचे एक लाइन उन्होंने यूज की है कि द पोस्ट इज नॉट रिजर्व बट ओनली सुटेबल फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अभी इसका बहुत सारे छात्र कुछ अलग ही मीनिंग निकाल रहे हैं। उनके अनुसार ये जो दो वैकेंसीज है ये सिर्फ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सरल साधा मीनिंग क्या है? तो रोल इज आइडेंटिफाइड फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी टू परफॉर्म द ड्यूटीज बट द स्पेसिफिक वैकेंसी इज नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। मतलब जो भी ऐसे व्यक्ति है जिनको कुछ डिसेबिलिटीज है वो इस प्रकार का जॉब कर सकते हैं। ये जॉब करने के लिए वो पात्र है, लेकिन इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट ही इसको अप्लाई करे। इसका सरल साधा नियम है कि व्यक्ति कोई भी हो लेकिन उसने बीएमएस किया हुआ है और उसके साथ साथ उसके पास अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है, भले ही वो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है या नहीं। और वो भले ही कौन से भी कास्ट का हो, वो भले ही वो ओपन में हो या फिर एससी एसटी ओबीसी या फिर कोई भी ईडब्ल्यूएस, कोई भी कैटेगरी का हो, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ये बेसिक इसका मीनिंग समझ लीजिए, यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में आगे पे स्केल देखते हैं। पे स्केल जो बताया गया है वो लेवल 10 बताया गया है। इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC प्लस एनपीए, मतलब आपको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी दिया जाने वाला है। एज कितना बताया गया है, एज लिमिटेशन कितनी है? तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 35 ईयर्स है। यहाँ पे एक चीज याद रखिए, ये वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है तो 35 ईयर्स यही यहाँ पे एक एज लिमिट बताई गई है। अलग ओबीसी एससी एसटी के लिए अलग से कुछ एज लिमिट नहीं बताई गई है। लेकिन अगर आप पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी इस कैटेगरी के साथ इसके साथ अप्लाई करते हो तो आपके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है? तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेदा की, बीएमएस डिग्री आपकी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका एनरोलमेंट इन स्टेट रजिस्टर और सेंट्रल रजिस्टर ऑफ आयुर्वेदा होना चाहिए। मतलब जो भी बच्चे अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं वो इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। आपके पास बीएमएस की डिग्री के साथ साथ इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट और उसके साथ साथ आपके पास स्पेसिफिकली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वो भले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कौन से भी स्टेट का हो, लेकिन आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और ये जो क्वालिफिकेशन जो है वो यूपीएससी, उनको अगर लगता है तो वो रिलैक्स भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिए है वो इम्पोर्टेंट है, वो है तो ही आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ड्यूटीज क्या क्या होगी? तो बताया गया है कि टू डायग्नोस एंड ट्रीट पेशेंट इन ओपीडी एंड आईपीडी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयुर्वेदिक यूनिट ऑफ विच ही और शी पुट इंचार्ज। मतलब आपको यूनिट इंचार्ज बनाया जाएगा, वहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज भी करनी है। आपको वहाँ पे चिकित्सक की ड्यूटी भी करनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी भी करनी है। इसके साथ साथ हेल्थ चेकअप कैंप के लिए आपको अटेंडेंस, मतलब वहाँ पे आपको अटेंड भी करना है। इसके साथ साथ मील्स ऑर्गेनाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको भी आपको अटेंड करना है। इसके साथ साथ टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटीज असाइन बाय डायरेक्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब डायरेक्टर, जो डायरेक्टर ऑफ आयुष के डायरेक्टर रहेंगे वो आपको जो भी ड्यूटी देंगे, जो भी ड्यूटी आपको असाइन होगी वो आपको
कंप्लीट करनी है, ये आपकी ड्यूटीज रहेगी। लेकिन इसके आगे एक महत्वपूर्ण और एक कंडीशन दे दी उन्होंने कि द पोस्ट इज टेम्पररी बट लाइकली टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है। यहाँ पे वो कहते हैं कि ये पोस्ट टेम्पररी है बट लाइकली टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली। इसका बेसिक भाषा में, सादी सरल भाषा में मीनिंग क्या हो जाता है? तो जॉब इज टेक्निकली क्लासिफाइड एज नॉन परमानेंट। ये जॉब परमानेंट नहीं है, लेकिन ये टेक्निकली नॉन परमानेंट। अभी इस प्रकार की भाषा की यूज की जाती है क्योंकि फंडिंग का इश्यू हो सकता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ रीजन हो सकते हैं, उसकी वजह से ये टर्म यूज की गई है। लेकिन ये रोल जो है वो हाईली स्टेबल है, प्रैक्टिकली सिक्योर होता है और एक्सपेक्टेड टू रिमेन एक्टिव इनडेफिनेटली। मतलब बहुत सालों तक ये रोल जो है वो ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा। ये चीज़ आप जान लीजिए। और इसको बस परमानेंट क्लासीफाई नहीं किया है, लेकिन सारे आपको जो बेनिफिट्स है वो परमानेंट के समान ही मिलने वाले हैं। और अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको DOPT.gov.in पे इस प्रकार से क्रिएशन ऑफ पोस्ट चैप्टर है अलग से, वहाँ पे जाके आप इसका अच्छे से मीनिंग भी देख सकते हो। ये आप जान लीजिए। यहाँ पे बताया गया है कि परमानेंट पोस्ट और टेम्पररी पोस्ट का टेन्योर वगैरह पूरा पैरा दिया गया है। इसमें से ही मैंने आपको बताया है कि इसका मीनिंग क्या हो जाता है, कि बेसिकली ये पोस्ट जो है वो टेम्परेरी क्यों क्लासिफाई की जाती है, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेटिक उनके रीजंस होते हैं, उसकी वजह से ये इस प्रकार की टेम्परेरी क्लासिफाई होती है। और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा, जब भी कोई व्यक्ति की परमानेंट उसकी ऑर्डर निकलती है तो उसके लिए स्पेशल बजट अलॉकेट होता है कि कितने साल की उसकी सर्विस रहेगी, फिर रिटायरमेंट कब रहेगी, इस प्रकार का बजट उसको अलॉट होता है। लेकिन ये जो पोस्ट होती है टेम्परेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली, इसमें सरल सरल भाषा में ऐसा होता है कि हर एक साल में इसके लिए नया बजट अलॉट होता है। हर एक साल में वहाँ पे बजट अप्रूवल के लिए फाइल जाती है, फिर अप्रूवल होता है। ये बेसिक इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। परमानेंट होता है वहाँ पे आपका ऑलरेडी बजट अलोकेट होता है, और ये जो पोस्ट होती है इसमें हर साल इसके लिए अलग से बजट अलोकेट होता है। यही बेसिक डिफरेंस है। बाकी सारी चीज़ें परमानेंट के समान ही यहाँ पे मिलने वाली है। NPA भी मिलेगा, HRA भी मिलेगा, बाकी सारे के सारे महंगाई भत्ता ये भी सब मिलने वाला है। इसके बारे में प्रोबेशन कितना बताया गया है, तो 1 साल का प्रोबेशन बताया गया है। हेडक्वार्टर्स कौन सा रहेगा, तो दिल्ली रहेगा। और एक और महत्वपूर्ण कंडीशन बताई गई कि प्राइवेट प्रैक्टिस यहाँ पे अलाउड नहीं रहेगी, आपको मेडिकल ऑफिसर के ही काम करने पड़ेंगे। तो दो लाइंस की वजह से ये वैकेंसी थोड़ी डिफिकल्ट जा रही थी कि इसमें अप्लाई करें या ना करें, लेकिन इसके मीनिंग अगर आपको क्लियर है तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करना है आपको। क्योंकि बेसिकली ये वैकेंसी कोई भी व्यक्ति जिसको BMS की डिग्री है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो अप्लाई कर सकता है। और ये भले ही यहाँ पे टेम्पररी दिया गया है, लिखा हुआ है, लेकिन आपका रोल जो रहेगा वो एज लाइकली टू परमानेंट ही रहने वाला है। याद रखिए, ऐसी वैकेंसीज बार बार नहीं आती है, तो इस वैकेंसी में आपको ज़रूर अप्लाई करना है। अभी इसी वैकेंसी का लास्ट डेट टू अप्लाई क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसका लास्ट डेट टू अप्लाई आपको पता रखने की ज़रूरत है। और इसका लास्ट डेट टू अप्लाई जो है वो 17 जुलाई है। ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद में फीस कितनी है इसके लिए, तो फीस जो बताई गई है वो आपको 25 रुपये इतनी सामान्य यहाँ पे राशि आपको भरनी है और उसको अप्लाई करना है। तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या बताई गई है, तो क्लोजिंग डेट जो है वो 17/7/2026 है, और 6 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और एप्लीकेशन फीस जो बताई गई है वो 25 रुपये बताई गई है। ये चीज़ आप याद रखिए। और फीस कैसे भर सकते हो, तो आप ऑनलाइन कैसे भी कर सकते हो, मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग पेमेंट, कैसे भी आप ये फीस भर सकते हो। और नो फीस फॉर SC ST वुमेन कैंडिडेट। तो वुमेन के लिए, SC ST कैटेगरी के लोगों के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे फीस नहीं है। तो ये फीस के बारे में आपको याद रखना है। और फीस आपने एक बार भर दी तो फिर से वो रिफंड नहीं होती है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से वैकेंसी है, आप सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो।